नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। अभी हम पहुंचे हैं धरसीवा ब्लॉक के पठारी डे पे, जहां पास आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में माताएं बहनें और साथ ही पुरुष लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर, आज पर्यावरण दिवस को बचाने के संकल्प को लेकर आज उतरे हुए। जी, हम बताना चाहते हैं नदी प्रहरी नाम के एक संगठन जो लगातार खारू नदी को बचाने के लिए एक अभियान छेड़े हुए हैं। साथ ही आज पर्यावरण दिवस को लेकर आज हजारों की संख्या में यहाँ पास पेड़ पौधे बांटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जन जागरूकता अभियान चल रहा है। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संत भारती जी का आगमन हो चुका है। और साथ ही उन्होंने एकदम उद्बोधन के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश के मंत्री जय खिलावन बबलू शर्मा जी का। आइए क्या कहना है उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से देखते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर आप? आज पूरा भारत में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और मैं अपने दीदी माँ प्रज्ञा भारती के साथ एक नदी प्रहरी हमारा जो संस्था है उनके अंतर्गत हम लोग नदी है, जंगल है, पहाड़ है, इनके नाम से हम लोग जगह जगह जन जागरण का कार्यक्रम करते हैं। और हम लोग खारून नदी के किनारे पठारी ग्राम में आज नदी प्रहरी के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लगभग 150 पौधा हम लोग आज गांव के लोगों को, आसपास के गांव लोगों को वितरण करेंगे। और इसके माध्यम से एक जन जागरण चलाए जा रहे हैं कि खारून में जो जिस प्रकार से गंदगी पानी जो छोड़ा जा रहा है प्लांटों के माध्यम से और क्या बोलते हैं प्लांटों के माध्यम से और गौशाला के माध्यम से जो गंदा पानी छोड़ते हैं, इसको जन जागरण के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे जो नदी है, जो हमारे जीवन दायिनी है, ये स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, ताकि हमारे मानव जीवन के कल्याण में हम सुख चैन से जी सकें। सर, आने वाले समय में हम और कोई बड़े आंदोलन के रूप में देख सकते हैं नदी बचाने के लिए जो आप लोग लगातार अभियान कर रहे हैं उसमें? हम अभी सावन के महीना में महिलाओं के माध्यम से हम लोग भगवान शंकर के पूजा करके नदी के किनारे गांव-गांव में हम लोग कांवड़ी यात्रा निकालेंगे और एक बहुत बड़ा जन जागरण करेंगे। अगर सरकार इसमें नहीं जाएगी तो एक बहुत बड़ी आंदोलन भी करेंगे हम लोग। आइए हम सीधे जुड़ते हैं। जी, हम बताना चाहते हैं कि खारू नदी के तट पे जितने भी गांव स्थित है, उन सभी गांव के सरपंच, जनपद यहाँ पास पहुँचे हुए। क्या कहना है उसका इस मुद्दे को लेकर? कहीं ना कहीं लगातार नदी को बचाने के लिए विशेष अभियान जारी है। आइए हम सीधे जुड़ रहे हैं सरपंच जी से। क्या कहने वाले? सर, क्या कहेंगे जो लगातार अभियान चल रहा है, आज विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे पठारी पर विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मना रहे हैं और सभी मिल कर के निरंतर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और साथ ही साथ नदी बचाओ अभियान चला। तो आने वाले समय में नदी बचाने के लिए आप लोग और कौन कौन से योजना ला सकते हो, आंदोलन कर सकते हो? आंदोलन तो नहीं करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि जो शहर के गंदे नाली के पानी को नदी में सीधा मिला दिया जाता है, उसके रोकथाम के लिए कुछ न कुछ योजना के तहत उपाय करेंगे या करवाएंगे ताकि हमारे नदी प्रदूषित ना हो। जी सर, क्या कहेंगे सर आप इस मुद्दे को लेकर? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि नदी साफ़ हो, स्वच्छ हो, तभी मतलब अच्छा हो सकता है। इसमें क्या नदी भी दूषित हो गया है, आगे चल के हम लोग भी निवेदन करेंगे ऐसे कि नदी को साफ़ किया जाए और स्वच्छ रहे, साफ रहे। जी, हम सीधे जुड़ रहे अन्य सरपंचों से। क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आदरणीय मीडिया प्रभारी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुहिम में आप हमारे गांव में उपस्थित इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है पवन निषाद और अब जहां नदी प्रहरी की बात करें, पर्यावरण दिवस के आप सबको हार्दिक बधाई। हम समस्त मेरे ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई। पर्यावरण की अगर बात करें, सबसे पहले बात मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि मेरे पहले माता और पिता लोग पहले बोलते थे कि नदी के पानी पीते थे प्लस खाना बनाते थे। आज तो पीने की दूर और हाथ लगाने की बहुत दूर की बात है। आज नदी का स्थिति ऐसा हो गया है, पीने की दूर का, हाथ लगाने के लायक नहीं है। अगर इसमें बोले तो केंद्र और राज्य सरकार सबसे बड़ा, वहाँ अगर देखें तो जनहित में कोई काम नहीं कर रहा है। जितना भी कोई भी सरकार रहे, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो उद्योग को प्राथमिकता दे रहा है। अगर सरकार चाहे तो आम जनता और ग्रामीण को अगर प्राथमिकता दे तो सबसे बड़ी बात, ये तो अच्छी बात। अगर इसमें सरकार अगर ध्यान नहीं देता है तो सबसे अपने नदी संरक्षण, अपने जीवन और जल, आज जीवन, जल ही तो जीवन है, इसके अगर संरक्षण में कोई भी सेंट्रल सरकार रहे या राज्य का सरकार है, अगर इसमें सरकार कोई पालन नहीं करता है तो हम तो ठान लिया कि अपने हक की लड़ाई, जल है तो जीवन है,
अगर ऐसा नहीं होता है तो उद्योग से भी लड़ेंगे और गांव में भी अगर चाहे तो उग्र आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? हम सभी नदी सफाई के लिए सभी गांव से आसपास में जाके इकट्ठा करेंगे, संगठन बनाएंगे और आगे रणनीति बनाकर शासन से भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, लेकिन नदी को स्वच्छ बनाएंगे। जी सर, हमारे साथ यहाँ पास अन्य लोग भी जुड़े, आइए देखते हैं क्या कहना उनका। क्या कहेंगे सर आज के अभियान को लेकर आप? मैं क्या कहूँगा भाई, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा अपना परिचय। मैं भोला निषाद। दूसरी बात जो टीम मेरी हो रही है कार्यक्रम, तो वो पर्यावरण के बारे में, पानी बचाव के बारे में हो रहा है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं तो कम से कम 25 से 35 साल हो गए कि यही प्रचार करता हूँ कि पानी बचाओ, सुरक्षित रहो, जल जीवन सुरक्षित रहे, इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन हो पा नहीं रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्या है, बार बार हम प्रचार करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। समझने वाले है ना भाई, वही है। तो मैं कहता हूँ हम हर गांव में जाते हैं, गांव में जाकर बोलते हैं कि पानी बचाओ, संरक्षण करो। नदी नाला है, जैसे ये कुमी है, बीच में वहाँ घटना हुआ था ये अकोला के पास में, है ना। कुमी आया था, साले कम से कम 50 भैंस वहाँ पे मर गया था। उसके बाद में वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। आज भी देखो कि आज नदी का हाल क्या है। आप नदी चंदनी में जाके देखो, कितना सारा ये है, कुमी है, वहाँ जाके देखो। ये मेरे तकलीफ होता है जी, वहाँ नहाने में भी तकलीफ है। इतना बदबू आता भाई, मैं जाके देखा एक दिन बैठ के, मुंह धोने के लिए मैं बैठा शाम को, इतना बदबू आ रहा था। हम बोलते बड़ी बड़ी बात, होता कुछ नहीं है। और हम जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। मैं खुद कलाकार हूँ, मेरे जो कार्यक्रम चल रहा है ना मैरू बोला, वही चल रहा है। तो प्रचार प्रसार तो हम करते हैं, दुनिया को जागरूक करते हैं। दुनिया जागरूक होता कि नहीं होता तो स्वयं के ऊपर डिपेंड होती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे साथ में सरल भाई है, इनसे भी बात कर लीजिए, ये बताएगा भाई। ठीक है, देखते हैं आगे चल के हम सीधे जुड़ते हैं कि अन्य लोगों से क्या कहना सर उनका। क्या कहेंगे सर आप? वो नदी की हालत को देख करके तो रोना आता है हैं। इसका हद तक के जिम्मेदार तो उद्योगपति लोग ही हैं। और यहाँ अपने पठाएडी और इंडस्ट्रियल एरिया उरला जो है, वही सबसे बड़ा जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रदूषित पानी जो नदी में बहा दिए जाते हैं, उसको रोकना चाहिए शासन को। इसी से ही हमारे जो जल है प्रदूषित हुए जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि लगातार ग्राम के आसपास, जो मैं बताना चाहता हूँ, खारून नदी के तट के आसपास गांव के सरपंच, कलाकार और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का यही कहना है कि उद्योगपति के कारण से और नालों का गंदा पानी खारून नदी मिलाने के कारण से आज बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। जो प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देखना यह है आने वाले समय में राज्य सरकार किस प्रकार से निर्णय लेकर नदियों को प्रदूषण होने से बचाती है। देखते रहिए न्यूज़ CG 24।